नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में नगर परिषद के चुनाव में डायरेक्ट चेयरमैन के चुनाव को लेकर सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी बीच लगातार नेताओं की ओर से जो उठापटक का दौर शुरू है और एक के बाद एक नेता अपना पाला बदल रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी अपडेट यह है कि देर रात कांग्रेस के पूर्व के जो रहे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने आम आदमी पार्टी का पल्ला पकड़ा है और जिसके बाद कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरीके के बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने अपने ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को जब कुर्सी से हटाया था, आखिर वो क्या वजह थी। इस वजह पर पूरी बातचीत के लिए मेरे साथ वाइस चेयरमैन कृष्ण बॉबी जी हैं और इधर सुमन जोया जी और उनके पति साथ में राजेंद्र जोया जी बैठे हैं। सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं बॉबी साहब के पास। बॉबी साहब के पास चलते हैं। बॉबी साहब, एक साथ आपने आम आदमी पार्टी में आस्था व्यक्त की है, ऐसा क्या बदलाव आपको नज़र आया कि आपने, हालांकि आप नाराज चल रहे थे, इससे पहले भी हमने आपका इंटरव्यू किया, मगर आपकी जोड़ी एक साथ आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गई है? सबसे पहले तो तेज हरियाणा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बदलाव का मतलब ये है, जनता के अंदर आक्रोश है। जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, इनेलो है, बीजेपी है, इन पार्टियों ने कभी भी कोई कार्य नहीं किया। एक आम आदमी ऐसी पार्टी है जो धरातल से उठ के ऊपर पहुंची है। इसका एग्जाम्पल पंजाब में हो चुका है। अब लोगों की धारणा ये है भी जैसे पंजाब में माहौल बनाया है वो हरियाणा में करें और यहाँ से सुफड़ा साफ ही कर देंगे सारा। जनता का ये है। ठीक है, अभी इन्होंने ये सबसे बड़ा बदलाव इनको पंजाब से नजर आया। हमारे साथ सुमन जोया जी है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, सबसे पहला सवाल है, आपने जब आप चेयरपर्सन थे, आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सबसे पहले डबवाली की आवाम ये जानना चाहती है, आखिर ऐसी कौन सी आपकी गलती, ऐसा कौन सा गुनाह था कि आपके खिलाफ आपके अपनों ने बगावत की थी, जो कल तक साथी आपके साथ थे, जो आपको वोट करके जिन्होंने चेयरपर्सन बनाया, आखिर उन्होंने बगावत करके आपको कुर्सी से हटाने का काम? उन खुशी नहीं थी। खुशी नहीं थी? खुशी नहीं थी उन्होंने। मैंने प्रस्ताव तो डाले थे, करोड़ों के प्रस्ताव डाले थे, मगर भाजपा बीजेपी पार्टी ने नहीं काम करने दिया मेरे को। अफसर ना कांग्रेस वालों ने नहीं करने दिया मेरे को है। आप पहली बार फेस कर रहे हैं क्योंकि वो पहली बार कैमरे पे आए हैं, आप थोड़ी सी होती है दिक्कत, लेकिन आप खुलकर बताइएगा आखिर ऐसी कौन सी वजह थी। आप कहते हैं कांग्रेस ने भी आपको काम नहीं करने दिया, बल्कि आप कांग्रेस समर्थित थे, बीजेपी ने भी काम नहीं करने दिया। आप कहते हैं आपने करोड़ों रुपए के प्रस्ताव डाले, शहर के भलाई के लिए किया, लेकिन कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्षद कहते हैं कि सुमन जोया हमारी बात सुनती नहीं थी। क्यों नहीं सुनती थी? जो बात कहते थे वो सुनती थी मैं। मतलब आप उनके कहने पर काम करते थे? हाँ, काम करती थी। तो फिर कांग्रेस को दिक्कत क्यों हुई? क्यों आपके अपने आप के खिलाफ हो गए? धक्के से उनका भ्रष्ट कर दिए। धक्के अफसर काम कर रहे थे, अफसरों को बोलते आप इनको दबा के क्यों रखते हो? अफसरों को धमकी से बोल लिया करो, आप ऐसे करा करो, वो करे करो। मैं नहीं इनके लिए बोलती। काम कर रहे अफसर, फिर उनको क्यों धक्के से करे? परेशान। मतलब आपको लगता है कि आपसे ज्यादा आपकी कमान को कोई और इस्तेमाल कर रहा था? हाँ जी। कौन था कांग्रेस में जो आपको इस तरीके से मजबूर करते थे कि आपको इस तरीके से करना है, आप इस तरीके से धमकाइए उनको, आप काम नहीं कर रहे अधिकारियों के साथ ऐसे? क्या जी? मतलब कौन वो नेता कांग्रेस में था जो आपको ये मजबूर करता था कि आप अफसरों को धमकाइए, आप इनके साथ ये काम नहीं करते हैं शहर? चार जने, चार एमसीओ ने कमेटी का भट्ठा बैठा रखा था जनाब। केवी सिंह के कहने पे 4 एमसीओ ने भट्ठा बैठा रखा था। जब भी जाते थे कमेटी के अंदर क्लेश खाना करते थे, काम होने नहीं देते थे। बीजेपी पार्टी जो थी, बीजेपी पार्टी ने 2.25 साल तक कोई भी हमारे को जाने के अधिकारी नहीं दिया। धरना प्रदर्शन हम चलते रहे। सुमन जोया ने करोड़ों का प्रस्ताव पास किया, मीटिंग अटेंड करी, सब कुछ किया। आज भी काम चल रहे हैं सुमन जोया के अपने क्या नाम जी हाउस के, आज भी काम शहर में चल रहे हैं। जितना भी काम हुआ है सुमन जोया ने के पास किया हुआ है। वो जितना भी काम आज डबवाली में हुआ है ना जी। सर, आप
आप कह रहे हैं आप बीजेपी ने काम नहीं किया, लेकिन आपने जब आपको कुर्सी से हटाया तो आपने बीजेपी में ही ज्वाइनिंग तो ली थी ना। आज बीजेपी भी जनाब बीजेपी में मैंने ज्वाइनिंग नहीं ली, मैंने आदित्य के साथ मेरी यारी है और यारी रहेगी। यार है मेरा, उसकी मदद जरूर करी थी मैंने। मतलब आपको पार्टी से लेना देना नहीं? पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, ना तो मैं उनकी मीटिंग में ना उसके झंडे के नीचे। मेरा आदित्य साथ यारी दोस्ती है, आज भी और कल भी रहेगी, पर बीजेपी के साथ कोई नहीं था मेरा जाने का। मैडम आपको लगता है कि पूरा शहर जानना चाहता है कि आखिर सुमन जोया को जब चेयरपर्सन बनाया गया तो फिर आपसे भेदभाव क्यों किया? गरीब आदमी, गरीब हम, हाँ गरीब मजबूर को दबाया गया, दबाया गया हमारे को। और क्या करें, मजबूर को दबाया गया। केवी सिंह तो हमारे को पैर की जूती समझता है। केवी सिंह ने उसने तो बोला ही नहीं, आके माफी भी नहीं मांगी। बेटा कोई ना, एक बार भी नहीं आया डॉक्टर केवी सिंह, जिनके घर पर उनके घर पर तो जाके आया, आसे पास सुनते थे। जनाब हमारे घर पर क्यों नहीं आया? सारी गेम थी। केवी सिंह ने जानी के हमारे को घेरने वाला भ्रष्ट नेता केवी सिंह मानता हूँ मैं तो जी। जब आपको अविश्वास प्रस्ताव आपके खिलाफ लाया गया, मतलब 17 में से 15 पार्षद थे, 2 ऐसे थे जिन्होंने आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में साइन नहीं किए, वो थे विनोद बंसल और रविंदर बिंदु। लेकिन उसके बाद क्या डॉक्टर केवी सिंह ने, कांग्रेस हाईकमान ने आपको मनाने की कोशिश की कि आप नाराज होकर क्यों बैठेंगे? तो सिस्टम था, एक बार भी नहीं आया जी। जो गाने वाला आदमी फोन भी नहीं किया उसने, ना उसने पूछा हमारे को क्यों गिरे हो, क्यों नहीं गिरे हो, ना तो हमारे को जाने के आया। गिराने वाला आदमी क्यों आएगा जी? मेरी गलती क्या? हमारी गलती आज तक पूछ रहे हैं जी, मैडम की गलती क्या थी जो गिराया है? इसने 60-65 करोड़ के काम अपने मंडी के करवाए हैं, वो चले नहीं, इन्होंने चलवाए नहीं, तो इन मैडम की क्या गलती है? मैडम की तो एक हाउस में काम पास करवा सकती है और हाउस में डाल सकती है। लेकिन आपको लगता है कि एक षड्यंत्र के तहत आपके साथ, मतलब आपकी कुर्सी को छीनने का काम किया गया? किसके इशारे पर हुआ था? कौन डायरेक्ट करवा रहा था? सब केवी सिंह करवा था, टेकचंद छावड़े के साथ लड़के केवी सिंह करवा रहा था। टेकचंद छावड़े से लड़के करवा रहे। पहले वो शिल्पा जौन को करवा दिया कि टेकचंद छावड़े के साथ लड़के, फिर सुमन जोया को करवा दिया। टेकचंद का भी यही काम है, गिरवा के उसके बाद जाने कि आप खड़ा होना। टेकचंद कौन है? टेकचंद भी एक वो चक्कर है जी, जानी कि श्रीयंत्र में पूरा टेकचंद भी रचा हुआ है। केवी सिंह और टेकचंद की एक ही चीज है। मैं तो एक चीज कहता हूँ जी, हाथ जोड़ के अपील है जानी कि दलित वासियों से, 2 दलितों के साथ जो धक्का हुआ है ना तो टेकचंद को जानी कि वोट दो, ना कांग्रेस को वोट दो। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, भीमराव अम्बेडकर के जो चेले हो तो मैं दोनों को वोट मत दो जो भी खड़े हो। तो जब आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, बीजेपी ने भी लड्डू बांटे, ढोल बजाए और आपके ही कांग्रेस समर्थित पार्षदों के गले में फूल माला डाली गई थी, इसलिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने सुमन जोया को और बॉबी को कुर्सी से हटाने का काम किया। समझा जी एक बार, मतलब आप पे तो सब, आपके कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी खुश थी कि सुमन जोया को आज हटा दिया। बीजेपी साथ थी कांग्रेस के? जनाब बीजेपी कांग्रेस के साथ थी, टेकचंद छावड़ा कांग्रेस के साथ था, केवी सिंह बैक फुट पे काम कर रहा था सारा। वो एक आलू बेचने वाला आज वो करोड़पति बन रहा है, वो क्या नाम है उसका, संजीव बेदी, सब उसको उसकी ड्यूटी लगा रखी थी संजीव बेदी की। केवी सिंह ने 4 MC उसको दे रखे थे, खाते पीते थे वहाँ। क्या आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार सारा उस नेता के द्वारा होता था? क्या आपसे कोई परसेंटेज भी मांगी जाती थी? जनाब वो क्या नाम है, दफ्तर का जो 1 महीने का जो फंड था, 1 महीने का जो 15,000 रुपया मेरे से लिया जाता था। मेरी 10,500 रुपये तनख्वाह थी, 15,000 दफ्तर का वो लेते थे। मतलब दफ्तर का किराया भी आपके सिर था? हाँ। चाय पानी का। मतलब वहाँ का एक्सपेंसिव जो भी उस ऑफिस को चलाने का था वो चेयरपर्सन चलाती थी। चेयरपर्सन का था वो। तो आपके जो पार्षद थे, आपको लगता है आपके साथ हक में कौन खड़ा था? क्या कभी उन्होंने आपका पक्ष लिया हो? आपकी कांग्रेस में से सब भैया जानी चौधर के भूखे थे, घर से जाते थे, बांकड़ेस करते थे, अफसरों से क्लेश करते थे, अफसर काम नहीं करते थे। ये चक्कर था वहाँ, और कुछ नहीं था। हर एक ही बंदा जानी के गरीब होता है ना, जो हर एक ही बंदा उस पर छड़ी मारना चाहता था। कितना सच है कि सुमन जोया और ये कह रहे हैं कि हम गरीब थे, सिर्फ हमारे साथ हम उस कास्ट से, इस वजह से हमारे से घृणा की गई? कितना सच है कि आपको देख के कोई राजी नहीं था? ये सच्चाई है। SC पूरा नगर परिषद SC था, EO SC,
चेयरमैन एससी, वाइस चेयरमैन एससी, अकाउंटेंट एससी, इन लोगों के मन में गलत भावना होगी, ये तो एससीओं का कब्जा हो गया नगर परिषद पर। यही कारण था, इन्होंने षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र रच के सरकार गिरा दी। सुमन जोइया जी कह रहे हैं कि डायरेक्ट तौर पर ये आरोप डॉक्टर केवी सिंह पर लगा रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर। आपको लगता है आपके ऊपर भी यही दबाव होता था क्या? तो दोनों पे सेम ही है ना, इकट्ठे थे दोनों, कोई अलग थोड़े में इनसे। आपसे भी कुछ मांगा जाता था? नहीं, मेरे से तो कुछ नहीं मांगा जाता, मेरे से तो कुछ आपसे भी किसी ऑफिस का खर्चा हुआ? नहीं, मेरे से तो ऐसा कुछ नहीं था। कोई बंटाधार होता हो पार्षदों का? नहीं। परसेंटेज किसी से? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पैसे आते थे डॉक्टर केवी सिंह के वहाँ चले जाते थे, वो बांटते थे पैसे। ये पैसा कौन सा पैसा? ये कमीशन आता है, 3% कमीशन जो टेंडर होते थे सरकार के। अच्छा, उसमें से 3%। वो 3% का बांटने का जो डायरेक्शन थी वो सारी उस नेता से थी? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी मैडम, क्या लगता है, अब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइनिंग की है, क्या बदलाव नजर आया है? आप कांग्रेस छोड़ के आए, आपको कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखाया, फिर बीजेपी में आप गए ना, हम तो खुशी हुई है बहुत ज्यादा। साफ सुथरी पार्टी है जी, भ्रष्टाचार के बरखिलाफ पार्टी है जी, इतनी अच्छी पार्टी हमारे दिल को छू गई जी। हम भ्रष्टाचारी नहीं है जी, हम साफ सुथरे आदमी है जी। हमारे को दिल को चाहे, हमने जाएंगे पंजाब में देखा, दिल्ली में देखा, अच्छी पार्टी है, हमारा दिल करा, हमने ज्वाइन करी है जी, दिल से ज्वाइन करी है, किसी के दबाव में ज्वाइन नहीं करी है। अभी कोई मैम आपने डिमांड रखी आम आदमी पार्टी के सामने, कोई किसी चेयरपर्सन के कोई डिमांड नहीं, तरीके का समझौता? नहीं कोई डिमांड नहीं। एक जनाब, एक और मैं बात करता हूँ, 3 साल हमने खून के आंसू रोए हैं, मेरी घरवाली ने तो मैंने। जब भी जाते थे, जब भी क्लेश खाना, जब भी जाते थे, जब भी उधर दफ्तर में जाते थे उसकी झाड़ खाते थे, कमेटी में आते थे तो एमसीओ की झाड़ खाते थे। मैंने रंग का काम करके 3 प्लाट बनाए थे। 3 साल के अंदर मैंने आपकी घर की रोटी गुजारा उस 3 प्लाट बेच के गई अंजरा, 3 प्लाट बेच के। प्लीज आप रोइए मत, क्योंकि हम इसीलिए हम आपकी बात को सामने लेकर दलित भाइयों को, डबवाली को ये बात कहना चाहता हूँ, 60-70 लाख का काम किया हमने, 60-70 करोड़ का काम हमने डबवाली का प्रस्ताव डाला, तो फिर भी जाने के मारे को शाबाशी नहीं है ना जी, कुछ भी नहीं है। इसके भी सिंह के कीड़े पड़ेंगे और टेकचंद छाबड़े के कीड़े पड़ेंगे, जो हमारा दिल दुखाया इन्होंने। मैम आप प्लीज़ आप कंट्रोल करिए, हम आपकी बात को आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जब मेरे देख लो, इसने रंग का काम कर करके 3 प्लाट भी हमने बेच दिए इस चेयरमैन की वजह से, फिर भी हमारे साथ ऐसा किया इन्होंने। लेकिन जो आप पे आरोप लगे हैं, ये उस वक्त लगाए गए, आपके ही पार्षद जो साथी थे वो कहते थे कि हम शहर में काम करवाना चाहते थे, नेता कहते हैं कि जनता हमारे पास आती थी और चेयरपर्सन बात नहीं सुनते थे, वो काम करके राजी नहीं थे। जनता आपको कोई भी जनता कह दे जी, चेयरपर्सन के पास जाके नाराज हुए हैं तो कोई जनता कह दो। दिल्ली कमेटी जाना और दिल्ली आना, जो भी काम आता था, गरीब गुरु जो भी होता था, साथ जाके काम कराता था, अफसरों से प्यार से काम कराता था मैं, कोई निराश होके नहीं गया। तो मेरा तो काम ही नहीं चलने दिया इनको, प्रस्ताव पास करते रहे, प्रस्ताव पास करते रहे। सुमन जोइया आपके हाउस बुला के प्रस्ताव पास करती रही। 60-70 करोड़ के काम थोड़े नहीं होते जनाब। लास्ट मीटिंग में ये क्या नाम शहर की लेट जग रही है ना, 5 करोड़ का पास करके आए थे, हमारे को पता था घेरेंगे, पर फिर भी क्या, मगर शहर का काम तो हो। फिर उसके बाद घेरने से एक दिन पहले केवी सिंह कहता जी बेटा कुछ नहीं होता तेरे, मैं बैठा हूँ कि ये भाग ना जाए कहीं, ये चेयरमैन ही ना बचा ले। मेरे को चेयरमैन का लालच नहीं था, पर उस आदमी ने गद्दारी खेडी है। मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, जब डबवाली जानी कि न्याय करेगी ना जी, ना तो टेकचंद को ना कांग्रेस को वोट मत देना जी, जानी कि बहुत अत्याचारी पार्टी है जी, मैं इसका भुगत भोगी हूँ। क्या आपको लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव जब क्रिएट किया गया तो क्या नेता के इशारे पर हुआ था? नेता के इशारे पे सारा कुछ। अपन को ये बताओ जी, चेयरमैन और उप चेयरमैन जब गिरते हैं, कांग्रेसी कोई नहीं आता। सारी मंडी में कांग्रेसी खत्म हो गया था कि जिस टाइम चेयरमैन और उप चेयरमैन गिरा, एक कांग्रेसी नहीं आया कमेटी में देखने के लिए क्या हो रहा है। तो वो नेता नहीं करवाया, सारा नेता नहीं करवाया, कोई कांग्रेसी तो पहुंचे, कोई नहीं गया मेरी मदद के लिए। बीजेपी नेता के तरफ से ये आरोप कांग्रेस पर लगे हैं कि वहाँ पर कमीशन खोरी का काम होता था, सब कमीशन चलता था वहाँ पर, कमीशन को लेकर चक्कर था, इसीलिए 40 करोड़ रुपए आज
नगर परिषद के खाते में पड़े हैं, शहर के विकास कार्य हो सकते थे, ये बीजेपी नेता ने कहा है। उनको ये बताओ जी, कमीशन होता क्या है, काम क्या चला, कमीशन किस चीज़ का बनेगा, कमीशन होता क्या है? वो तो खुद कमीशन गोरी की पार्टी है जो कमीशन बांटती है। हमारे को कमीशन ही लेते या कुछ भी लेते इस घर में थोड़ी पड़े होते। मेरा घर देख लो, मेरा पोजीशन देख लो। हम तो, मेरे बाप मूलचंद जोइया ने यही सिखाया बेटा, बेईमानी नहीं करनी, ईमानदारी से बेटा काम करना, इज्जत बढ़ानी है। एक मेरा सवाल है, क्या आपके साथ इस वजह से भेदभाव या आपके साथ ये जो नाइंसाफी आप कह रहे हुई है कि आप सैलजा ग्रुप से बिलोंग करते थे और वो खेमा हुड्डा ग्रुप से था, क्या ये भी आपको भुगतना पड़ा है कि आपको सैलजा? ये भुगतना पड़ा जी। मैं अम्बाड़ा गया था, मैं सैलजा की मदद करने गया था और वहाँ पर 2-3 दिन लगाए। आते सार अत्याचार मेरे से स्टार्ट हो गया जी। आते सार अत्याचार यानी कि बेबेब, जैसे कि बच्चा घर पे आता है उसके साथ बेबेब दूसरा होता है ना जी, मेरे से जब बेबेब होने लग गया जी। उधर जाता कोई भी नहीं, टिप्पणी होने लगी। सैलजा के साथ खड़े होना गवारा नहीं था? ये सैलजा ने तो इन्हों को चढ़ाया, ये था क्या मेरे को ये तो बताओ, ये था क्या? सैलजा ने इसको चढ़ाया इतना ऊंचा, उस सैलजा को इसने लात मार दी। मेरे लात मारने में क्या संचोक रखेगा ये आदमी? रखेगा क्या कोई? सैलजा ने चढ़ाया, सारे को पता है कि सैलजा ने इसको कहाँ से कहाँ लेके आई है, और उसको नहीं बख्शा तो मेरे को कहाँ बख्शेगा? पर मैं सैलजा खेमे का आदमी था, ये हुड्डा खेमे का आदमी है। अभी आप दलित विरोधी है जनाब ये आदमी। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, मेरा कसूर बता दे, मेरा कसूर क्या था? केबी सिंह बता दे पंचायत में आके मेरा कसूर क्या था, घेरा कैसे था? पर ये आदमी झूठा है, एक नंबर का झूठा है। एक बार भी आए होते कहाँ होता वो आदमी नहीं आता जनाब। मतलब आपको कभी मनाने की कोशिश नहीं की? मनाने की क्या जने कि हमारे को घेरने के बाद हमारे जब भी नहीं आए, पहुंचे नहीं हो। क्या जिस दिन आपको कुर्सी से हटाया गया, क्या उस दिन से आपने तय किया था कि आप कांग्रेस में नहीं रहेंगे, या आपके अंदर था कि हम कांग्रेस में जा सकते हैं? नहीं, हम घर बैठ गए थे। हम खून के दोनों मियाँ बीबी खून के आंसू रो रहे थे। हम ये रो रहे थे हमने किया क्या और हमारे साथ हुआ क्या। हमारे तो वो बात है यानी कि मानसिक रोगी भी हो गया था मैं, दवाई भी ली, मेरे बठंडे से दवाई चली है। मैं क्या हमने क्या करे यार, हमारे साथ धोखा क्यों हुआ? मेरे को आज भी नहीं पता कि जाने कि मेरे साथ धोखा क्यों हुआ। तो कांग्रेस फिर कुर्सी पर बैठाना किसको चाहती थी? क्या वो प्लानिंग कौन सी गेम थी कि जिसको वो नेता या फिर आप जो कांग्रेस लोग भी कह रहे हैं वो खुश किसको थी देख के? उसको खुश किसको नहीं थी? 3 साल काम नहीं चले थे। केबी सिंह ने क्या किया जी, मैंने जाने के वोट मांगूंगा, विधानसभा के इलेक्शन आ गए, किस मुंह से वोट मांगूंगा? इसको गिरा दो तो हमारे पास बाना जी, हमारी तो कमेटी है ना जी। ये था बली के बकरी तो हम है ना, हम बकरी। मतलब चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन काम करना चाहते थे, कांग्रेस चाहती थी कि इसका क्रेडिट बीजेपी को ना मिले, यही वजह? आप भ्रष्टाचार आदमी है जी वो। मेरे को ये बताओ जी, अंडर ब्रिज नहीं बना? मेरे को ये बताओ जी, वो क्या नाम है, कबीर बस्ती वाला रोड नहीं बना, ये कॉलोनी रोड नहीं बना? काम तो मैंने स्टार्ट करवा दिए थे, इनसे ऊपर होके स्टार्ट करवा दिए थे जनाब। काम तो इनसे ऊपर बड़ी सड़क ना ये भी हुई थी तब तो। इनसे ऊपर होके ये काम नहीं चाहते थे। ये कहते कि काम हो जाएगा, बीजेपी का नाम हो जाएगा। पहले बीजेपी ने हमारे को अधिकार ही नहीं दिए, जब अधिकारी मिले तो ये केबी सिंह के बीच में अड़ गया। हम कहाँ जाए? फिर इनसे ऊपर होके हमने काम स्टार्ट करवाए। काम स्टार्ट कराए तो हमने कि ये खेमा भुगतना पड़ा हमारे को घेरने का। ठीक है, अभी आम आदमी पार्टी में आप गए हैं, क्या उम्मीदें आपको नजर आती है? किस तरीके का सिनेरियो आपको पूरे शहर में दिख रहा है? उम्मीदें क्या जी, दिल्ली में उम्मीदें पढ़े लिखे लोग हैं, 3री बार बन चुके जी। पंजाब में आई है, यहाँ हरियाणा में आएगी, खुशहाली आएगी, हर एक के आदमियों पे खुशहाली आएगी। क्या मैम आप अब खुलकर प्रचार करेंगे आम आदमी के लिए शहर में, क्योंकि आपका बहुत बड़ा रुतबा था? और खुल के प्रचार करेंगे, खुल के जाएंगे? हाँ जी, खुल के जाएंगे, खुल के बोलेंगे हम, खुल के बोलेंगे हम। किसी के काने नहीं है, किसी से काने नहीं, हम खुल के बोलेंगे हमने काम करवाया। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, कहाँ गैरों में कहाँ दम था? अरे हमारी किस्ती तो वहाँ डूबी जहाँ जाने के कांग्रेसी कम थे, 6 कांग्रेसी कम थे, हमारी किस्ती वहाँ डूबी। पर मैं ये कहता हूँ सब पछताएंगे जो गरीब पे लाठी मारी है। ठीक है, रोटी के लिए मुहताज हो गया था, रोटी के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। ठीक, धन्यवाद मैडम आपका भी। बॉबी साहब आप भी जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये पहली मर्तबा जो शहर के पूर्व चेयरपर्सन है सुमन जोइया कैमरे पर आए और उन्होंने आज बड़े आरोप कांग्रेस के दिग्गज नेता पर लगाए हैं और उन्होंने
साफ अल्फाज में कहा है कि उनके साथ बेइंसाफ़ी हुई है। हालांकि पत्नी की तरफ से आंसू भी बहाए गए, क्योंकि ये उनके अंदर छिपा दर्द था जो उन्होंने कैमरे पर आज बयां किया है। पूरा शहर इस बात को पिछले कई महीनों से इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि आखिर सुमन जोया और बॉबी आखिर वो कैमरे के सामने क्यों नहीं, ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा था जिस वजह से उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। हम इस सवाल का जवाब, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये उस नेता और कांग्रेस से भी जानने का प्रयास करेंगे। मगर डबवाली चेयरपर्सन चुनाव और इस निकाय चुनाव से जुड़ी हर वो छोटी बड़ी अपडेट तेज हरियाणा पर लगातार आप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।